नमस्कार मित्रों। तो आज हम इस वीडियो में 25 प्रश्न हिंदी के और 25 प्रश्न लगभग जीएस के देखेंगे, जो कि यूपी ट्रिपल से आयोजित होने वाली भर्ती स्टेनो की और यूपी एएसआई स्टेनो और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो कि टेस्ट सीरीज चल रही है टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग देख सकते हैं। तो उसी पीडीएफ के कुछ प्रश्न आप लोग को आज कराए जाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी की आदि जननी क्या है? अपभ्रंश है, संस्कृत है, प्राकृत है और पाली है। तो आप सब लोग जानते हैं कि हिंदी की आदि जननी जो होती है ये आपकी ये संस्कृत है। ठीक है। दूसरा है कि खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। तो ये आपकी कौरवी जो है खड़ी बोली का अन्य सही नाम है। और नेक्स्ट है आपके कि निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? बड़ा ऊ, बड़ी ई, औ, आ। तो आप सब जानते हैं कि संयुक्त स्वर ये आपका औ इसमें आता है। और नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? चा, टा, पा और ला। तो ये आपका अंतर व्यंजन में आपका ये ला आता है। और अगला प्रश्न है आपका, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। देखिए यहाँ पे रेखांकित चिन्ह दिया गया है, मतलब नीचे तो पूछ रहा है कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं? अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और लांघ चिन्ह। तो इसको आप बोलेंगे पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली 90 प्रश्न आपको क्यूज मोड में दिए जाते हैं। प्रत्येक रविवार को आपको 150 प्रश्नों का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दिए जाते हैं। तो उन्हीं पीडीएफ का कुछ प्रश्न है वो आप लोग कराया जा रहा है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगला है आपका कि बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? पा, पा, बूढ़ा और आपा। तो आप जानते हैं कि प्रत्यय वह शब्द होता है जो अंतिम में लगा होता है। तो ये आपका बुढ़ापा में प्रत्यय लगा हुआ है पा, ऑप्शन नंबर बी, पा, बुढ़ापा। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो, पहला ऑप्शन है शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है, किसी शब्द के आगे जुड़ सकता है, किसी शब्द के बाद जुड़ सकता है और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपका आंसर इसमें हो जाएगा आपका किसी शब्द के आगे जुड़ सकता है, जो कि अभी हमने देखा था प्रत्यय उस शब्द के अंतिम में जुड़ता है और ये उपसर्ग शब्द के आगे में। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। देखिए यूपीपी ट्रिपल एस सी स्टेनो और एएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेगुलर आपको 3 महीने इसमें क्यूज मोड में और पीडीएफ में कराए जाएंगे। पूरा बैच ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं, सारी डिटेल इसमें आपको दी गई है। और अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो पेड़, मिठास, सुंदरता और चतुराई। तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा जो है आपका ये पेड़ इसमें हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि निम्न में संज्ञा शब्द है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, पहला है सभा, गहरा, हरा और पतला। तो इसमें आपका ये संज्ञा सभा आपका ये जो है संज्ञा हो जाएगी। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? काव्य, चंद्र, सौभाग्य और सुंदरता। तो इसमें आपका ये सुंदरता जो है ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। और अगला है कि विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो आपकी ये 3 अवस्थाएं होती हैं। और नेक्स्ट है आपका कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो बुलवाना, समझना, बैठना और सुना। तो इसमें आपका आंसर बुलवाना जो है आपका ये हो जाएगा। और अगला है कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो आप सब जानते हैं कि अपूर्ण वर्तमान यानी कि
वो अभी चल रही है, लेकिन अभी हो रही है तुरंत। तो अपूर्ण यानी कि पूरी भी नहीं हुई है और वर्तमान में हो रही है, तो उसे अपूर्ण वर्तमान क्रिया कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका कि वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। वह काम नहीं करता, तो इसमें आपका अव्यय हो जाएगा नहीं। और नेक्स्ट है कि सदा एक वचन प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो ये सहायता आप जानते हैं एक ऐसा शब्द है जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। और जैसे ये लड़का है, पौधा है, पुस्तक, ये सब तो बहुवचन में भी प्रयोग होते हैं। जैसे लड़का का लड़कों, पौधा का पौधें या पौधों, पुस्तक का पुस्तकें। लेकिन सहायता ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सिर्फ एक वचन में होगा, वही शब्द पूछा जा रहा है ये। और नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में सर्वनाम है पहाड़, नदी, आप और घर। तो इसमें आपका आंसर आप जो है आपका सर्वनाम हो जाएगा। और संज्ञा का भेद नहीं होता है, निजवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। तो इसमें आपका ये निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता है। और नेक्स्ट है आपका कि या का उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धा, दांत यानी दंत से और ओष्ठ से। तो आप सब जानते हैं कि तालु या का उच्चारण स्थान है। और नेक्स्ट है आपके कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। अच्छा प्रश्न है आपका ये। तो ये क्रिया विशेषण इसको कहेंगे। और अगला है कि तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो पहला है निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य। तो इसमें आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप प्रश्नवाचक यानी प्रश्न किया जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो आपका ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका कि बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। तो आप सब जानते होंगे कि निर्निमेष एक शब्द के लिए कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं उपत्यका। और नेक्स्ट है कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। तो आप जानते हैं कि संविदा पे जब कोई काम होता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम इस शर्त पे इतने पैसे इतने दिन तक आपको देंगे, तो उसी को संविदा कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि ये त्रिशंकु होना का उपर्युक्त अर्थ है चारों ओर ध्यान देना, किसी और का न रहना, तीन तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना। तो ये आप सब जानते हैं कि किसी और का न रहना, और तीन तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा किसी और का न रहना। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा त्रिशंकु होना, तीन तरफ ध्यान देना। और नेक्स्ट है आपका कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो ये आपका पल पल, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। तो ये 25 प्रश्न आपके हिंदी के थे और कुछ प्रश्न इसमें जीएस के भी ऐड कर दिया गया है। देखिए ये पूरी पीडीएफ 150 की है, जिसमें आपको लगभग कुछ प्रश्न हिंदी के छांट के और कुछ प्रश्न ये जो कि पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको 40 क्वेश्चन जीएस के, 40 हिंदी के, 25 मैथ, 25 रीजनिंग और 20 कंप्यूटर के दिए जाते हैं, जो कि आगामी यूपीएसआई स्टेनो, यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला है कि किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो आप जानते हैं कि ये यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ होता है। और नेक्स्ट है आपका कि लोथल किस नदी के किनारे बसा है। पहले बात तो आप जान लें कि लोथल जो है आपका ये गुजरात में स्थित है और ये जो है आपका भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है। और नेक्स्ट है कि इसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था।
बिंदुसार, अशोक, पुष्यमित्र शुंग और श्रीगुप्त। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसने बलबन को उलू खां की उपाधि प्रदान की थी। अच्छा प्रश्न है ये, इतिहास का है, मेडुअल का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश और नसरुद्दीन महमूद। तो बलबन को उलू खां की उपाधि जो है आपको ये नसरुद्दीन महमूद ने प्रदान की थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 1918 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष आपके हसन इमाम थे, और जो कि ये महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। ठीक है, देखिए 1918 में 2 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, तो एक के अध्यक्ष तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे और एक के इमाम हुसैन थे, ये हसन इमाम थे। तो इसमें दोनों ऑप्शन यानी कि दोनों से हो सकता है, या तो एक ऑप्शन ये ना रहे या ये रहे। तो इसमें आपका ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि 1918 में 2 अधिवेशन हुए थे। और नेक्स्ट है आपका कि सत्य बोधक समाज की स्थापना किया था। अब जानते हैं कि ज्योतिबा फुले ने। और नेक्स्ट है आपका कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के संस्थापक थे। तो आप सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस पार्टी के संस्थापक थे। और नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से एक राज्य नेपाल की सीमा से नहीं लगती। तो आप जानते हैं कि बिहार लगता है, उत्तराखंड भी लगता है और उत्तर प्रदेश भी लगता है, लेकिन ये आपका नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी। और नेक्स्ट है कि अगला है तुजू दर्रा स्थित है मणिपुर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो आपका ये तुजू दर्रा जो है मणिपुर में स्थित है। और अगला प्रश्न है कि 8 डिग्री चैनल का संबंध है। तो कवरत्ती और मिनिकॉय के द्वीप के बीच, और मालदीव और मिनिकॉय, छोटा अंडमान और निकोबार के मध्य, म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य। तो इसका ऑप्शन आपका मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। और नेक्स्ट है कि भारत की कौन सी नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो आप जानते हैं गंगा को। और नेक्स्ट है कि ये पंबा सिंचाई परियोजना किस नदी पर है। तो ये पाम्बा नदी पे है। और नेक्स्ट है आपका कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपका हाजीपुर यानी झारखंड में है। और नेक्स्ट है आपका कि भद्रा अभ्यारण्य किस यानी कि स्थित है। तो ये आपका कर्नाटक में। और नेक्स्ट है कि असुर जनजाति कहाँ की है। तो ये आपके झारखंड की है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कथन निष्कर्ष पे है शायद, कि कथन एक कह रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ठीक है, ये सही है। और नेक्स्ट है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। तो दोनों इसमें आपके कथन सही हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही हो जाएंगे। और नेक्स्ट है आपका कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तो नेक्स्ट है कि यानी कि पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आप इसमें आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। और नेक्स्ट है कि भाग 11 का संबंध है। तो भाग 11 का संबंध आप जानते ही हैं, संघ और राज्यों के बीच का संबंध को ये संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर यानी कि 130 है ये। और अनुच्छेद 39 का संबंध पूछ रहा है। तो इसका संबंध आपका धन का समान वितरण से है, ऑप्शन नंबर 2 से। और नेक्स्ट है कि देखिए अच्छा प्रश्न है कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये आपके राजीव गांधी जी बने थे। और सबसे अधिक उम्र के ये मोरारजी देसाई जी बने थे।
और संयुक्त अधिवेशन का यानी कि अगला प्रश्न है, संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपका 108 में किया गया है। जब किसी भी बिल पर सहमति नहीं बन पाती है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन के रूप में बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इसका उल्लेख यानी संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख आपका अनुच्छेद 108 में किया गया है। तो इसी तरह कुछ प्रश्न आपके पीडीएफ के कंप्लीट होते हैं, तो इसका पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। और सारी जानकारी अगर आपको जुड़ना है पेड ग्रुप से तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।